अभी बिहार में चुनाव है, चुनावी साल है। बता दूं कि 2025 में कुछ ही महीने बाकी है चुनाव होने में। अभी हम पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर विधानसभा में है। बता दूं कि अभी कल्याणपुर विधानसभा में काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं ऋतुराज पांडे जी। इन्हीं से बात करेंगे कि 2025 विधानसभा में इनका क्या योगदान है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तरफ से आपके रणनीता न्यूज के सारे दर्शकों को और आपको भी मेरा नमस्कार है जी। क्या कुछ कहिएगा 2025 बिहार विधानसभा कल्याणपुर को लेकर आप? देखिए, अभी हम लोगों का सबसे बड़ा, राष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व जिसको माना जाता है चुनावी पर्व, वो अभी शुरू हो चुका है। और उसमें बिहार का, देखिए इस साल तो हम लोग का दिवाली भी है, होली भी है, अभी दशहरा भी है, लेकिन उस सब हम लोग का धार्मिक पर्व है। लेकिन जो चुनावी पर्व है, जो राष्ट्र का पर्व बोला जाता है, वो ये अपना चुनाव है। अरे भी हम लोग को नवंबर में होने वाला है। और आप जैसे देख ही रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं और हम लोग एनडीए के 5 घटक हैं। हम लोग पांचों लोग मिलकर पूर्ण रूप से बहुत ही बेहद और अच्छे ढंग से तैयारी में लगे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पूर्ण विश्वास के साथ मैं बताना चाहूंगा कि कल्याणपुर की धरती को तो हम लोग जीतेंगे भाजपा, लेकिन साथ साथ बिहार, पूरे बिहार में हम लोग फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में कहें, एनडीए के नेतृत्व में कहें, भाजपा, सब लोग मिलकर हम लोग एक बार और अपना एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, देखिए कल्याणपुर विधानसभा में आप काफी चर्चा का विषय है। कहीं भी जनता में आप 12 बजे रात को भी पहुंच जाते हैं। आपका जनता में काफी पकड़ भी है। अगर मौका मिलता है कल्याणपुर विधानसभा से तो कैसे लड़ाई को लड़िए? देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छी बात कहा। इसके लिए मैं हमारे कल्याणपुर के जितने हमारे देवतुल्य जनता हैं, जिनको आपके माध्यम से मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, और हमारे युवा शक्ति, नारी शक्ति, जो हमारे गार्जियन हैं, उन सभी लोगों को भी दोबारा मैं प्रणाम करता हूं कि वो लोग इस लायक मुझे समझ रहे हैं। और जहां तक देखने की बात है, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि किसी भी समाज को विकसित करने के लिए सबसे पहला जो उद्देश्य होता है और होना चाहिए, वो होना चाहिए शिक्षा जी। आज हमारे बिहार, सब कुछ होने के बाद भी बिहार पीछे क्यों है, अगर ये पूछा जाए हम लोगों से, तो एक ही जवाब आएगा कि शिक्षा। जब मेरा देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी भी सबसे अधिक बोला करते थे कि भारत को शिक्षित बनाना है। जब जिस दिन शिक्षा शिक्षित हो जाएगा, उस दिन भारत स्वस्थ हो जाएगा। मोदी जी भी यही बोलते हैं कि पूरा भारत शिक्षित बने। जब शिक्षित भारत होगा तो खुद ब खुद स्वस्थ भारत होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा के अभाव में आप बहुत ऐसे गलत काम को कर जाते हैं, जिसके चलते आपको बीमारियां भी होती हैं, आपके शरीर को भी नुकसान होता है, आपकी आने वाली पीढ़ी को नुकसान होता है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे अधिक जोर मैं शिक्षा पर दूं। जो भी यहाँ के सरकारी स्कूल हैं, उनकी व्यवस्था और दुरुस्त किया जाए। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार का जो स्कूल के प्रति बहाली करना और देना वो है, लेकिन समाज के लोगों को जागरूक कराना है, हमारे समाज को जागरूक करना है कि भाई आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, आप कितने बार आप समय देने जाते हैं, आपको जाना चाहिए, समय देना चाहिए कि भाई इस स्कूल में क्या व्यवस्था है। सरकार ने तो खाने पीने का भी व्यवस्था किया, सरकार ने तो स्कूल ड्रेस का भी व्यवस्था किया। अब उस स्कूल ड्रेस में आपके बच्चे का जो पढ़ने जा रहे हैं, उनका पैंट शर्ट साफ है कि नहीं साफ है, ये तो सरकार नहीं ना करेगी, ये तो स्कूल नहीं करेगा। तो छोटी छोटी चीजों को हमको जागरूक करना है, बताना है। जिस दिन बिहार शिक्षित हो जाएगा, उस दिन बिहार खुद ब खुद विकसित हो जाएगा। अच्छा, देखिए आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, कल्याणपुर की जनता को क्या समस्या है? मूलभूत समस्या आप बहुत जगह गए होंगे क्षेत्र भ्रमण में, तो जनता को क्या समस्या है? देखिए, आज के टाइम में मैंने बोला ना कि सबसे अधिक जो लोग दुखी हैं, त्रासते हैं। देखिए, अब बिजली, रोड और ये सब चीज समस्या रह नहीं गया, इन चीजों से हम बाहर निकल चुके हैं। अगर कोई बोलता है कि हम आज भी हमारे यहाँ दिक्कत है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं होगा, वो भी समस्या सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सबसे अधिक समस्या क्या है कि जनता की समस्या हमसे पूछिए ना, तो हमारे देवतुल्य जनता खुद है जी। अब पूछिए कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे बिहार में दारू बंद है जी, बंद है ना।
लोग कहते फिरते हैं कि अरे कहाँ दारू बंद बा, दारू तो ऐसा बिकाता, कोलेआम दारू बिकाता। अरे भाई रुआ पियो तनी तबे तो बिकाता। जी सरकार के काम बा खाली बंद कई। अब सरकार गांव गांव थोड़े घूमत रही। सरकार ने नियम निकाल दिया कि भाई दारू नहीं पीना है तो आपको नहीं पीना है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई आप घर घर लोग पी रहे हैं और लोग तक घर घर भी पहुंचा रहे हैं, मंगाएंगे तो नहीं देगा, चोर कहाँ नहीं है। तो आपको मानना पड़ेगा, सरकार के निर्देश को मानना पड़ेगा। तो जनता की समस्या, और दूसरा क्या है, भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार में भी हम जनता ही दोषी हैं। पूछिए हमसे कैसे कि जैसे एक ब्लॉक में हम काम कराने के लिए जाते हैं, आप गए, हम गए, 5-6 लोग जाते हैं, काम होने वाला होता है तो अगला क्या होता है कि भाई पहले हमारा काम करता हो तरह के दे दे हम जी। अब एक बार, अब शेर के मुंह में आप खून लगा दीजिएगा, एक बार दे दीजिएगा तो मांगेगा नहीं। तो आपके पास पैसा है, आपने दे दिया, पीछे वाले लोग भी अब उसी पर लग गया हो। तो सबसे पहले हम जनता भाइयों को, जो हमारे समझदार जनता है, देवतुल्य जनता है, उनको समझना पड़ेगा कि भाई राष्ट्र का विकास, बिहार का विकास, हमारे समाज का विकास अनुशासन के तहत ही हो सकता है। मैं एक बात बताऊं, मैं एक दुबई में गया था जी। तो मुझे कुछ सामान लाने जाना था और इस रोड था, वहां पर 6 लेन का रोड होता है, कम से कम 6 लेन का रोड था। तो मुझे इस बार से उस बार जाना था, समझिए कि खूब होगा तो 70-80 फीट होगा, लेकिन उस 80 फीट खुला था। आप चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन 80 फीट यहां से उस पार जाने के लिए मुझे 2 किलोमीटर पैदल आना पड़ा, क्योंकि सिग्नल कहाँ था, 1 किलोमीटर आगे सिग्नल था जो अपना होता है लोगों को। अब पब्लिक, मैं सोच रहा कि मैं कदम रखूं, लेकिन फिर मैं देख रहा हूँ कि यार सब लोग इधर से जा रहा है, फिर उधर से आ रहा है। तो देखिए, हम ऐसा नहीं कि दुबई में कोई बाहर के लोग रहते हैं, बहुत हमारे बिहार के और भारत के भी लोग रहते हैं। तो हम ही वहां जाकर समझदार बन जाते हैं और हम ही यहाँ आकर बेवकूफ बन जाते हैं। तो हमको अपने आप में सुधार लाना है। हम यही करेंगे कि सबसे पहले हम जनता में जागरूकता लाएंगे, जनता को समझदार बनाएंगे, जनता को विकसित बनाएंगे, जनता को स्वस्थ बनाएंगे, अपने आप मेरा कल्याणपुर सुधर जाएगा। अच्छा देखिए, कहा जाता है कि कल्याणपुर में अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं है, इस पे क्या कुछ कहिए? समस्या है जी। बनेगा, ये समस्या है। डिग्री कॉलेज होना चाहिए, छोटे छोटे उद्योग भी होने चाहिए। तो उद्योग के लिए भी अब न्यू सब बिछा दिया गया है। ऐसे उद्योग क्या, अभी मदर डेयरी तो आप देखिए रहे, हमारे कल्याणपुर में मदर डेयरी है, जिससे कि कितने हमारे किसान भाइयों को फायदा हो रहा है, कितने पशुपालक भाइयों को फायदा हो रहा है, बहुत सारी वहाँ रोजगार भी मिला हुआ है। लेकिन डिग्री कॉलेज प्राथमिकता है और मेरे एजेंडा में है। मैं अगर भाजपा हमको मौका देगी, उस लायक समझती है, तो मैं जरूर करूंगा। अगर नहीं भी देती है तो भी मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगा और एक डिग्री कॉलेज की स्थापना जरूर हम लोग करवाएंगे। आने वाले 5 साल में कोशिश रहेगा। अच्छा देखिए, आपका नाम का काफी चर्चा है, भाजपा नेता हैं, कुछ पद पे नहीं भी है तो गरीबों का सेवा करते हैं। अगर विधायक बन जाइएगा तो उस सेवा भूल के कहीं आप भी जनता से लूटने नहीं न लगे। देखिए क्या होता है ना कि अब मैं किसी का शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से भगवान ने सब कुछ दिया है जी। कि अभी पेट में, पॉकेट में कुछ रखने का जगह नहीं है। किसके लिए रखेंगे? मैं थोड़ा दूसरे सिद्धांत का व्यक्ति हूँ। भगवान ने हमको 2 लड़का ही दिया है। एक लड़का विदेश में पढ़ाई करता है, एक लड़का जज की तैयारी कर रहा है पंजाब में। तो हमको किसी को लूटने की और करने की अगर शौक है, बंबई में आप जाकर देखिए, अपना मकान तो सब कुछ है, कुछ भी शौक नहीं है। बस इतना आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि जनता मौका देती है, पार्टी हमको उस योग समझती है, तो मेरे कमाई का एक एक पैसा और शरीर का एक एक पसीना जनता के लिए जाएगा। जी। अच्छा देखिए, बिहार में एक समस्या काफी है कि पलायन का समस्या, इस पे आपका सरकार केंद्र में भी है और बिहार में भी है। कहा जाता है कि विपक्ष का मुद्दा है कि 20 सालों से नीतीश जी का सरकार है, लेकिन अभी तक बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगा है। इस पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए, मैं आपको थोड़ा डीपली इस पे समझाऊंगा जी। कि 20 सालों से नीतीश जी का सरकार है, 20 साल से पहले भी सरकारें थी। जी। माननीय अपना लालू जी की सरकार थी, राजद बोलते हैं, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। अब इन दोनों ने मिलकर क्या किया, आज हमको बिहार में अगर कुछ फैक्ट्रियां लानी है तो सबसे पहले क्या चाहिए, 24 घंटा बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए, अच्छे रोड ऐसा होना चाहिए कि मोतिहारी में किसी चीज का उत्पादन हो तो पटना पहुंच जाए जी। तभी तो कोई फैक्ट्री यहाँ लगाएगा जी। सिर्फ सरकार के फैक्ट्री लगाने से काम नहीं चलेगा। सरकार ने तो जितना लगाना वो लगाता ही है, लेकिन जब तक प्राइवेट फैक्ट्री, अब लोग बोलता है गुजरात, अरे गुजरात में मोदी जी अब से हैं, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार है तब से गुजरात सबसे आगे है। जी। आज से गुजरात आगे नहीं है।
मोदी जी तो 2002 में पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं गुजरात का, लेकिन उससे पहले भी गुजरात नंबर 1 था। तो इसमें क्यों लोग, इसके उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन बिहार की जहां तक बात है, बिहार में अब अच्छी सड़कें हो चुकी हैं, बिहार में बिजली की व्यवस्था हो चुका है, बिहार में अच्छे लोग हो चुके हैं, बिहार की युवा समझदार हो चुकी हैं। अब धीरे धीरे यहाँ पर इतनी फैक्ट्रियां आएंगी आने वाले कुछ सालों में कि आप लोगों को विपक्ष को ये भी अपना सवाल करने का मौका नहीं मिलेगा। उसके लिए वक्त लगेगा, क्योंकि विशाल बिछाया जा चुका है, चीजों को अपने जगह पर लाया जा चुका है। 80% काम कंप्लीट हो गया है, रोड और बिजली और पानी के अपना उसके चलते। अब रह गया है सिर्फ फैक्ट्री लाना। तो हमारे नीतीश जी अलग अलग जगहों से बुलाया जा रहा है, नीतीश जी भी इस पर बहुत अच्छे अपना मेहनत कर रहे हैं, सरकार भी मेहनत कर रही है, हमारे जो उद्योग मंत्री वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द आपको ये भी चीजें, जो पलायन की समस्या है, वो भी दूर हो जाएंगी। अच्छा देखिए, एक भी सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि नीतीश कुमार अब अचेत अवस्था में चले गए हैं, उनसे बिहार चलने वाली नहीं। इस पे क्या कुछ कहिए? देखिए, ऐसे लोग ऐसे शब्दों का उपयोग और मुझे लगता है कि अच्छे लोग नहीं कर सकते हैं। जी देखिए, वो गार्जियन है, बिहार को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। मैं पर्सनली उनको बिहार का विश्वकर्मा मानता हूँ। जी बिहार का विश्वकर्मा मानता हूँ, क्योंकि मैंने आरजेडी का भी शासन देखा और कांग्रेस का भी शासन देखा हूं और अभी भाजपा का भी देख रहा हूं। तो पिछले कुछ दिनों में जो भाजपा का विकास हुआ है और अपना जो बिहार का, जो माफी चाहता हूं, बिहार का जो विकास हुआ है पिछले कुछ दिनों में, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा, पटना में जाते हैं, जी पटना में अभी अब देखा आपने मेट्रो शुरू हो गया, जी डबल डेकर रोड आपने देखा होगा। पटना में आप दीघा से जाते हैं और अपना नरीमन पॉइंट, और लोग मैरिन ड्राइव की बात करते हैं यहाँ पर, कि आसान काम है, मोतिहारी में मैरिन ड्राइव आपको खुल गया है। तो ये सब विकास का क्या चाहिए आपको? और नीतीश जी कल भी महान थे, उनका सोच बहुत अच्छा है। अब देखिए ना, कल उन्होंने आंगनवाड़ी की जो हमारी दीदियाँ थी, वो शायद जाने वाली थी कुछ हड़ताल या कुछ करने के लिए, उनको भनक लगा, चीजें लगी, तुरंत उन्होंने 7,000 से 9,000 सैलरी बना दिया। जो सहयोगी थी उनको 4,000 से 4,500 कर दिया। तो फिर इसमें विपक्ष को कोई मुद्दा ही नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदारी से काम ले रहे हैं, और आने वाले 5 साल उनके नेतृत्व में ही हमारा बिहार की सरकार चलेगी। अच्छा देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी का एक योजना आया है, महिला स्वरोजगार योजना। उसमें बहुत कहा जा रहा है कि जो गरीब लोग होते हैं उनसे कुछ घूस लिया जा रहा है। इस पे आप क्या कुछ कहिए? अभी ऐसा देखिए, ऑनलाइन का टाइम है जी। मैंने क्या बोला कि आपको जागरूक होना पड़ेगा। पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, कुछ कहाँ से लिया जाएगा? जैसे उसमें नाम जोड़ने के लिए कई महिला शिकायत भी की। यही थोड़ा सा शिक्षा की कमी रह गया जी। है। हम आपको यही बताना चाहेंगे कि जिस दिन हमारा बिहार शिक्षित हो जाएगा, उस दिन विकसित हो जाएगा। अब है बहुत ऐसे, आप सुनिए ना कि थोड़ा सा आप चले जाते हैं किसी थाना में, जी थाना में आप जाते हैं, आप और हम जाते हैं तो हम शांत से बैठते हैं, जी थानेदार महोदय ऐसा ही सब लोग हम लोग को रिस्पेक्ट भी करेगा। वहीं एक गरीब आदमी जो अशिक्षित है, वेशभूषा उसका जीवो गरीब है, ऐसे जाएगा, जाकर करेगा, तो उसको लोग कुर्सी भी नहीं देते। है तो भी इंसान है कि नहीं है, लेकिन शिक्षा नहीं है जिसके चलते उनके साथ दूसरा व्यवहार होता है। तो जिस दिन बिहार और हमारा समाज शिक्षित होगा, उस दिन सारी की सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अच्छा देखिए, लास्ट सवाल, अगर आपको बीजेपी टिकट देती है विश्वास करके कल्याणपुर विधानसभा से, तो किस तरह से आप लड़ाई को लड़िएगा? कहीं एक और मनोज यादव जी विधायक हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं, उनसे किस तरह से लड़िएगा? देखिए, भाजपा में चुनाव भाजपा लड़ती है, व्यक्ति नहीं लड़ता है। ऐसी पार्टी है जिसके इतने हम सिपाही हैं, कार्यकर्ता, हम हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं कि वो कार्यकर्ता लड़ते हैं, और कार्यकर्ता जो मुद्दा है, जो समाज की जो जरूरी बातें हैं, उसको जन जन तक पहुंचाते हैं। और हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात है कि हम ऐसे गुरु के नेतृत्व में भी काम कर रहे हैं, जो शुरू से, जब से भाजपा का पूर्ण रूप से अपना विकास होना शुरू हुआ है, तब से कभी 6 विधानसभा में से 5, कभी 4, 5, 4, 6 का हम लोग रेशियो लेकर हमेशा आ रहे हैं। किसके चलते? ड्यू टू राधा मोहन सिंह जी के चलते। राधा मोहन सिंह जी ही चुनाव को कैसे लड़ना है, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ते हैं। उनका जो संगठन के इतने मजबूत और इतने योग्य व्यक्ति हैं कि उनको मालूम है। तो हम तो बच्चे हैं, हमको तो अगर मौका मिलेगा तो जैसा उन लोगों का
आज्ञा होगा उसके हिसाब से हम लोग मेहनत कर सकते हैं, जी। मेहनत कर सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी बात बता दो कि अगर आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर पार्टी हम पर विश्वास जताती है, हमारे माननीय गुरु राधा मोहन सिंह जी हम लोग पर विश्वास जताते हैं, यहाँ की जनता पर मुझे पूरा भरोसा है कि अगर पार्टी विश्वास जताएगी तो एक ऐतिहासिक जीत जी। कल्याणपुर के धरती से होगा। अच्छा, देखिए आपके जन्मदिन पर राधा मोहन सिंह जी खुद यहाँ पे केक लेकर चल के आ गए थे, आपको कितना मानते हैं? देखिए, वो लेकर नहीं आया था, मैं गया था जी। बहुत मतलब क्या बात है, मैंने गुरु बोला उनको, मैंने यही ना होता है कि व्यक्ति की महानता है, उस व्यक्ति की सोच बहुत बड़ी है, उनको लगता है कि मेरा एक एक कार्यकर्ता कैसे है, किस ढंग से है और कितना काम कर रहा है, उसको कहाँ रखना है। जी। मैं आज तक पार्टी में किसी से कुछ नहीं मांगा हूं, लेकिन पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है जब से ज्वाइन किया हूं। हाँ, जिस दिन पार्टी मुझे ज्वाइन करना था, मैं शान से कहूंगा कि उनका फोन भी आया था और खुद यहाँ पर आए भी थे। आप लोग भी शायद आए होंगे और घंटों यहाँ पर थे, पार्टी में उन्होंने खुद ज्वाइन कराया था। इससे बड़ी आशीर्वाद मुझे और कुछ नहीं हो सकता है। और खुद अगर मैंने क्या वही बोल रहा हूँ कि अगर उनको लगेगा कि ऋतुराज पांडे जी इस योग्य हैं तो मुझे जरूर देंगे, और जब देंगे तो मैं भी विश्वास जताऊंगा कि किसी भी वक्त और किसी भी पहलू पे मैं कभी भी कोई भी कमी नहीं आने दूंगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कल्याणपुर विधानसभा के ऋतुराज पांडे जी, जो इनका भी काफी नाम अभी चर्चा में है। आप लोगों को वीडियो देखकर क्या राय है कमेंट में दीजिए। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय बिहार।